पिछले पढ़ में हमने देखा कि कैसे एक्सो फैंग सारे मॉन्स्टरों को मारने लगता है और टाइगर मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है, जिसके कारण बाकी मॉन्स्टर भी उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिसका एहसास शायद ची को भी हो जाता है और वो भी साउथ ईस्ट की ओर जाने का फैसला करती है और उसके साथ उसके कुछ डिसाइपल निकल जाते हैं। और इसी साथ ये एपिसोड शुरू होता है। तो नमस्कार, हम शुभ है, हम लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ। और अब क्या था, हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तबाही मची रहती है और हर कोई उन मॉन्स्टरों के चंगुल में आके मारा जाता है, जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ पेड़ में छुपी रहती है, लेकिन बच्ची डर के आवाज कर देती है और मॉन्स्टर का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। और जैसे ही उस माँ बेटी पे सारे मॉन्स्टर हमला करते हैं, तभी वहाँ पे ची पहुंच जाती है और एक झटके में सब कुछ जमा के खत्म कर देती है। अरे मॉन्स्टरों को, बाकी इंसानों को नहीं। और अब क्या था, वो सारे मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, उनको स्लैश करने लगती है। मॉन्स्टर भी उस पर हमला करते हैं, डरते हैं, लेकिन पीछे आसानी से नहीं हटने वाले रहते और इसीलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ची तो ची रहती है, वो अपनी बर्फ की स्पिरिचुअल रूट से उन सबको खत्म कर देती है और उनको डरा के वहां से भगा देती है। और देखती है सारे के सारे गांव के लोग या तो मारे गए या बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, लेकिन ये बच्ची और उसकी माँ ची के सही टाइम में आने कारण बच गए हैं। और अब क्या था, ची उनकी हील होने में मदद करने लगती है और उसके जूनियर डिसाइपल वहां पहुंच जाते हैं, जो कि डेविलिश पास्ट के एक डिसाइपल को पकड़ चुके थे और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। तो जूनियर डिसाइपल उसके गर्दन में तलवार रख देते हैं और पूछते हैं जल्दी से बता दे वरना तेरा मरना पक्का है। जिसको सुन के वो डर जाता है और वो सब कुछ बक देता है। बोलता है कि हम लोग डिप्टी लीडर की मदद कर रहे हैं स्नैक वैली में सारे मॉन्स्टर को जमा करने के लिए। जिसको सुन के वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, स्नैक वैली में आखिर ऐसा क्या होने वाला है। जिस पे वो डरने लगता है तो बोलते जल्दी बोलो। वो बोलता है मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस हमको जो ऑर्डर मिला है हमको फॉलो कर रहे हैं। जिसको सुन के चीवी से हो जाती है और वो सोचती है कि अगर घोस्ट सेक्ट को लड़ना ही है और एक्सो फैंग को भी मॉन्स्टर खत्म करना है, तो वो स्नैक वैली में जानवरों को यानी मॉन्स्टर को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी हमें वांगडू सेक्ट को दिखाया जाता है जो स्नैक वैली में अपने फॉर्मेशन के अंदर होते हैं और बाकी सेक्ट वाले भी वही होते हैं और मॉन्स्टर वहां लगातार आते रहते हैं और बढ़ते जाते हैं, जिसको देख के वो भी चौंकने लगते हैं। लेकिन वांगडू वैली वाले तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। जिसपे उन लोगों को भी शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये वांगडू वैली वाले कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन तभी हमको हाउल का सीन दिखा देता है जहाँ पे सारे सेक्ट के मास्टर रहते हैं और वो भी मास्टर आपस में बात करते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है घोस्ट मास्टर कि हमारे जीतने के चांस क्या हैं। तो सुन के घोस्ट किंग बोलते हैं कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक हम में से कोई धोखा नहीं देगा और एक साथ होके लड़ता रहेगा तो हम लोग जरूर बीस्ट वेव को खत्म कर सकते हैं और अपनी जीत बाकायदा आगे भी बनाए रख सकते हैं। घोस्ट किंग न बोलते वांगडू सेक्ट के महिला वहां जाते हैं और बोलते हैं घोस्ट किंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम लोग साथ रहे तो शायद ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन तभी उनके बोलते हुए हमें फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉर्डर में सारे डिसेबल खड़े होते हैं और वो चौंकने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो बोलने लगते हैं इतने ज्यादा मॉन्स्टर को तो ये फॉर्मेशन में झेल नहीं पाएगा, आखिर इन्हें मॉन्स्टर यहाँ क्यों आ रहे हैं। लेकिन फिर से एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर बोलती है मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम सब साथ रहेंगे और सब कुछ प्लान के मुताबिक अच्छे से होगा। और उसके बोलते हैं वहाँ का माहौल बदलने लगता है, वहाँ पे सारे वांगडू सेक्ट के एल्डर रहते हैं, वो आके अटैक कर देते हैं और घोस्ट किंग और बाकी एल्डरों को मारने की कोशिश करते हैं, जिसके दमा के कारण सबका ध्यान उधर जाता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के वांगडू सेक्ट का मास्टर किंग इस मौके का पूरा फायदा उठाता है, तुरंत एक्सो फैंग पे अटैक कर देता है। लेकिन एक्सो फैंग तो पूरी तरह से तैयार होता है, पूरी तरह से तैयार होता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और सबको पता चल जाता है कि उसने धोखा दे दिया है। जिस पे ली बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पे वो बोलता है कि मैंने तो बस पुराना हिसाब है पूरा। इतना बोल के वो पीछे हट जाता है क्योंकि वो एक्सो फैंग को मार नहीं पाता है, लेकिन हंसते हुए पीछे हटते हुए बोलता है एक्सो फैंग तुमने मेरे अटैक को तो रोक लिया, लेकिन एक बार ये फॉर्मेशन हट जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे, इन बीस्ट के सामने तो तुम चारा बन जाओगे और तुम सब सारे सेक्ट वाले इन बीस्ट के हाथों मारे जाओगे। मेरा वांगडू सेक्ट एक लोता सेक्ट होगा जो कि इवल सेक्ट की ओर से रिप्रेजेंट करेगा और फिर राज करेगा। फिर तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अफसोस है मैं तुम्हारी मौत को नहीं देख पाऊंगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही पीछे फॉर्मेशन कमजोर हो जाता है और फॉर्मेशन टूट के सारे बीस्ट वहां पहुंचने लगते हैं और सब पे हमला करने लगते हैं, जिसको देख के एक्सो फैंग उस पर अटैक करने वाला रहता है लेकिन रुक जाता है, जूनियर डिसाइपलों की मदद करने लगता है और सबकी जान बचाने लगता है। उधर
उधर से बाकी सबके मेन डिसाइपल भी यही करने लगते हैं और सारे लोग की जान बचाने लगते हैं क्योंकि बीस्ट वेव बहुत ज्यादा हावी होने लगती है। और एक्सोफैंग सबको बचाते हुए बोलता है जल्दी से सब लोग को इकट्ठा करो और जल्दी से फॉर्मेशन के सेंटर के पास मिलो। और इतना बोल के वो लड़ने लगता है और सारे मॉन्स्टरों को रोकने लगता है। लेकिन इतने में सीन बदलता है, हमको वापस से विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टोर्नेडो आने लगता है जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और एक डिसाइपल बोलता है एल्डर ड्रैगन आ गया है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। और इससे पहले कोई समझ पाता है एल्डर ड्रैगन अटैक कर देता है जिसको ची अपने स्पिरिचुअल पावर से रोकने लगती है और उससे लड़ने लगती है। लेकिन वो तो अटैक पे अटैक कर रहा है, अपने थंडर बॉल और आग के गोले मुंह से बरसाने लगता है। इसको किसी तरह ची अपने स्पिरिचुअल फील्ड से रोकती है और सब लोग को गांव खाली करने के लिए बोलने लगती है। और अब क्या था, वो आसमान में जाके उससे लड़ने लगती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के कारण गांव में और ज्यादा तबाही मचने लगती है। जैसे ही वो स्लैश देती है वो मॉन्स्टर और ज्यादा भयानक पावर थंडर की फेंकने लगता है और जमीन में जितने भी गांव वाले रहते हैं सबको घायल करने लगता है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि यहाँ पे लड़ाई होगी तो कोई भी नहीं बच पाएगा। जैसे ये समझ में आता है वो तुरंत उस पर अटैक करती है और उसको वहां से दूर ले जाती है। तो वो एल्डर ड्रैगन भी पीछे जाने लगता है और उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो हर अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां से दूर भागने लगती है। लेकिन ये अटैक का असर मॉन्स्टरों पे होने लगता है, जो नीचे होते हैं वो तबाह होने लगते हैं। अब क्या था, कुछ दूर जाने के बाद वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगती है, अपने फॉर्मेशन से उसको पीटने लगती है। लेकिन वो ड्रैगन था, कहाँ रुकने वाला था, वो सारे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, उसके थंडर अटैक को भी बेकार कर देता है। और जब वो अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है तो उसका तलवार का भी कुछ असर नहीं होता, उसकी स्किन इतनी मोटी होती है कि उसको खरोच भी नहीं आती, जिसको देख के वो समझ जाती है कि उसको कुछ और ही करके देखना होगा। और इसीलिए वो हर अटैक करने लगती है। ड्रैगन भी उस पर अटैक करने लगता है, अपने आग के गोले और थंडर के अटैक उस पर छोड़ने लगता है, जिससे वो अपने आप को बचाव करने लगती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से रोक पाती है। लेकिन अब उस लड़ाई के बीच उसको एक मौका दिखता है और उसको समझ में आता है कि अगर उसी के थंडर से इसके ऊपर अटैक किया तो उसको मारा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अब ची के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और इसीलिए फैसला करती है कि वो एक खतरनाक तरीका यूज करेगी और इसलिए उसको बर्फ में जमा देती है, जिसको वो तोड़ के निकलता है और अपनी थंडर बॉल टेक्निक तैयार करने लगता है और एक उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वो बहुत सारे फॉर्मेशन बना के रोक देती है। लेकिन उसको भी अभी तक तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो किसी तरह से अपने लास्ट फॉर्मेशन में उस एनर्जी को कैद करती है, अपने स्वॉर्ड के साथ घुमा के आसमान में फेंकती है और उसको अपनी एनर्जी के साथ मिक्स करने लगती है और डिवाइन थंडर इंडियन एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करती है और ड्रैगन को एक झटके में मार देती है। लेकिन इसके बाद वो खुद भी खून की उल्टी कर देती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक और घायल हो चुकी रहती है। इसके बाद सीन बदलता है, हमको एक्सोफैन और बाकी लोगों को लड़ते हुए दिखा देता है जो अभी भी मॉन्स्टर से लड़ते रहते हैं। मॉन्स्टर को स्लैश करता है तो कोई अपने जाल में फंसा के मारता रहता है और आखिरकार वो लोग किसी तरह से उन जानवरों को यानी मॉन्स्टर को पीछे कर देते हैं और सेंटर फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर बड़ा खुश होता है और हंसते हुए बोलता है कि आज सबको मैं मरते हुए घोस्ट सेट और बाकी सबके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, लेकिन देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना होगा। इतना बोल के अपनी टेलीपोर्टेशन सील निकालता है और वहां से टेलीपोर्ट करने की तैयारी करता है और उन सबको मजाक उड़ाने लगता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ यार, मैं कितना बेताब हो रहा हूँ कि तुम्हें मरते हुए देख सकूं, लेकिन क्या करूं, मेरे को अपने सेट को यहाँ से जल्द जल्द निकालना होगा और इसलिए मुझको माफ करना, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। सिट, मेरा दिल टूट रहा है, मैं क्या बताऊं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कह के वो मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीठ किसी का कदम आगे बढ़ता है और उसके पीठ पीछे चाकू से हमला करके उसके अंदर से आर पार चाकू कर देता है। और ये कोई और नहीं, वांग उसक का एल्डर होता है, हाँ, जो घोस्ट किंग का पुराना दोस्त होता है, जिसको देख के वो आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझको धोखा दिया है और मुझको मारने की कोशिश की है। और इससे पहले वो उसको और बुरी तरह से घायल करके मार पाता, इससे बाकी एल्डर भी उस पर हमला कर देते हैं, उसको कब्जे में कर लेते हैं। और अब क्या था, वांग उसक का माश उसको लात मार के दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम भी यहाँ इन जानवरों का खाना बन जाओ, यही तुम्हारी सजा है, बाकी तुम्हारी फैमिली को भी तो मैंने फिक्र मत करो, देख लेना है, उनको भी नहीं छोड़ना है। और इतना बोल के वो खुश होने लगता है, अपने लोगों को टेलीपोर्ट करना स्टार्ट करता है और बोलता है तो अच्छा फिर हम मिलते हैं। ओह सॉरी, तुम लोग तो यहाँ खत्म होने वाले, तो फिर हम कभी नहीं मिलते, माफ कर देना, माफ कर देना, मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है, गंदगी है लेकिन साफ करनी जरूरी। एक ने क्या बोला, यानी कमीनापंती है लेकिन भावना सच्ची है। और इतना बोल के वो सारे अपने लोगों को टेलीपोर्ट कर लेता है और खुद भी टेलीपोर्ट हो जाता है और खुश हंसते हुए तो आंख अभी भी बंद कर रहता है। लेकिन तभी उसको आवाज आती है, मास्टर हेल्प, प्लीज बचाइए। लेकिन जैसे ही आंख खोलता है नीचे तो खून की नदियां बही रहती है और पीछे से घुर्राने की आवाज आती है, क्योंकि वो मुड़ता है तो पीछे देखता है, अरे ओ बापा, ये मैंने क्या, एक
एक मिनट, ये सब तो एक्सो फैंग का किया हुआ है। और उसको समझ में आ जाता है कि एक्सो फैंग ने उसको बुरी तरह से फंसा दिया है। जो उसने सर दिया था वो उसके लिए बहुत बड़ा जाल था, उसी की वजह से तो इतने मॉन्स्टर आ रहे थे और वो सर अभी भी इसके पास था। उसके कारण मॉन्स्टर किंग लेवल के मॉन्स्टर वहां पहुंच चुके थे जो उसको बुरी तरह से घेरे हुए थे, जिसको देख के उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक्सो फैंग के ऊपर सीन दिखाता है जो कि अब स्माइल देता है और हमको पता चलता है कि उसने चेकमेट कर दिया है। और इसी साथ वापस से वांग लूसे के मॉन्स्टर दिखा देते जो पागलों जैसे हंसने लगता है और बोलता है एक्सो फैंग तुम तो बहुत चालाक निकले, तुम तो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक निकले, लेकिन फिक्र मत करो तुम्हारा भी अंत अच्छा नहीं होगा। इतना बोलता रहता है लेकिन तभी एक मुंह खुलता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। और मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है, घंटी बजा देना है। लेट्स गो।